नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग आज जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो अंग्रेज़ों के समय से लेकर आज तक की कहानी है। और वो कहानी कोई सामान्य नहीं है। क्या आपको कभी नहीं लगता कि अगर आप किसी एलीट क्लास के साथ जुड़े होते, कुछ ऐसे लोग आपके मित्र होते, कुछ ऐसे लोगों से आपका संपर्क होता कि आसानी से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती, आसानी से पॉलिसीज़ बन जाती, आसानी से सरकार के काम हो जाते, आसानी से सरकार के सामने अपनी बातें हो जाती, और अगर सरकार ना भी चाहे तो भी हम सिस्टम के हिस्से होते, वो सिस्टम अपने हाथ में होता जिसको हम घुमा फिरा लेते। क्या अपने को नहीं लगता कि हमारे भी कुछ ऐसे मित्र होते जिनके इशारों से मेरा कल्याण हो जाता? बहुत बड़ी संख्या ऐसी है देश में जिसको ये लगता है कि मेरे अंदर काबिलियत है, जिसको ये लगता है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, जिसको ये लगता है कि मेरे पास हुनर है, परंतु अवसर नहीं है। और अगर अवसर मिलता सरकारी महकमे में, कुछ प्राइवेट सेक्टर में, कुछ व्यापारियों के सामने कुछ व्यापार करने का अवसर मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मैं यहाँ से छलांग लगाता और आसमान छू लेता। लेकिन ऐसे ग्रुप्स भारत में हैं जो मोदी जी ने तोड़ना शुरू किए हैं। और मैं समझता हूं कि मोदी जी जब एक बार ये कह रहे थे कि ये मोदी है सबका दुश्मन, ये भी संभव है जब नोटबंदी हुई थी कि ये भी संभव है कि मेरे ऊपर हमले हों, पर चिंता मत करो, मेरे खून का कतरा कतरा और मैं समर्पित हूं, मैं कोई भी आहुति देने को तैयार हूं। आपको लगता है कि ऐसे लोगों के मतलब ऐसे लोगों का कोई ग्रुप हो सकता है और वो ग्रुप सरकारी सिस्टम को धता बताता हो? वो मोदी जी कोई भी प्रयास करते हो वो उनको कहता हो कि तुम्हारे बस का नहीं है, हम तुमको फेल कर देंगे। आप सोच कर देखिए कि अगर वो ये कहता हो कि हम तुमको फेल कर देंगे और तुम्हें हम जीने नहीं देंगे या तुमको हम उभरने नहीं देंगे। ऐसे लुटियन जोन्स, अक्सर लोग कहते हैं लुटियन जोन्स, लुटियन जोन्स कहते हैं कि भाई लुटियंस में हमारे संपर्क है। लुटियन में संपर्क का मतलब है कुछ भी हो सकता है। एक क्लब जिसकी बात कई दिनों से चल रही है, खूब ऊधम भी देश भर में हो रहा है, लेकिन उसकी तह नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर सरकार उसको खत्म क्यों करना चाहती है। आखिर सरकार को क्या इंटरेस्ट है कि सरकार उसमें इंटरेस्ट ले रही है? ये सबके मन में सवाल था। मैं भी सोचता था कि ये कोई क्लब है, उस क्लब को सरकार तोड़ना चाहती है, उस क्लब को तोड़ने के पीछे लिटिगेशन हो गया है, उस क्लब के पीछे की रहस्य क्या है, मैं बताता हूँ। जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने सरकार बनाई, सरकार बनाने का मतलब जब उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया, इन्फ्लिट्रेटर थे और इन्फ्लिट्रेटर के बाद वो आक्रांता हो गए, इनक्रोचर हो गए, तो उनका राजा तो वहां बैठता था, मेन सरकार तो उनकी वहां बैठती थी। यहां पर उनके तृतीय क्लास के कर्मचारी, थर्ड क्लास के उनके कर्मचारी काम किया करते थे, जो भारत में आईसीएस होते थे, जो भारत में चीफ सेक्रेटरी होते थे, जो भारत में गवर्नर जनरल होते थे। उनका गवर्नर जनरल भी तीसरी, वहाँ राजा, राजा के बाद वहाँ की सरकार और सरकार के बाद मिनिस्टर फॉर इंडिया और उसके बाद गवर्नर जनरल, चौथा लेयर। और गवर्नर जनरल के नीचे ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और उसके नीचे हमारे राजा, मतलब छठे स्तर पर हमारे राजा और उसके नीचे एलीट ग्रुप, एलीट ग्रुप के नीचे हम सब। यानी कि हम तो उस सीढ़ी के पायदान पर 10वीं 12वीं सीढ़ी पर आते हैं, आम आदमी हैं। कैसे चलेगा, कैसे जीवन कटेगा, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे ये हमारा कल्याण होगा, कैसे मैं अपना घर थोड़ा ठीक सा कर लूँगा, कैसे मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कर लूँगा ताकि बुढ़ापे में अस्पताल मिल जाए, बुढ़ापे में इलाज हो जाए। ये सब बातें हमारे दिमाग में रहती हैं, लेकिन हम जूझते ही रहते हैं। लेकिन हमारे साथ खेलने वाले लोग वो लुटियंस में बैठते थे। तो अंग्रेजों ने यहाँ क्या किया कि ऐसे क्लब बना लिया, उस क्लब का नाम उन्होंने जिम खाना, जिम करेंगे, सुबह एक्सरसाइज करेंगे और देश की पॉलिसी सेट करेंगे। जिम खाना, अब तो वहाँ खाना ही रह गया, जिम तो है नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री के आवास से थोड़ी दूरी पर है।
प्रधानमंत्री पूरे देश की कैबिनेट के साथ मिलकर काम करता है और देश भर में काम करने का प्रयास करता है, लेकिन एक अकेला प्रधानमंत्री और उसके साथ मंत्रिपरिषद क्या कर सकती है? ये 80 लोग क्या कर सकते हैं जहां 20 लाख कर्मचारी हो और 20 लाख कर्मचारियों के ऊपर उनके कुछ हजार लोग हों। वो हजार लोग, हर मिनिस्ट्री का एक चीफ सेक्रेटरी होगा, हर मिनिस्ट्री का एक प्रमुख सचिव होगा, उस प्रमुख सचिव के नीचे उसके सह सचिव होंगे और वो एक ग्रुप बनेगा। ऐसा ही अंग्रेजों ने उस समय जिमखाना क्लब बनाया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग हैं वो सुबह जिम करेंगे, जिमखाना में जाएंगे और देश में क्या करना है, किसको मारना है, किसको उठाना है, ये सब करेंगे। कैसे उनको सरकारें चलानी है, कैसे देश चलाना है और किसको कैसे चलाना है, ये तय करेंगे। अब लोग आंदोलन करें, लोग ये कहें हमने सरकार से कह दिया, लोग ये कहें कि हम कलेक्टर से कहे हैं, लोग ये कहें कि हम सेक्रेटरी से बात कर ली, लोग ये कहें कि हमने ये मुकदमा फाइल कर दिया, लेकिन सच तो कहीं और ही है। ऐसा क्लब जिसमें भारत के वो गद्दार वर्ग के लोगों को उस समय उन्होंने मेंबरशिप दी थी। गद्दार वर्ग के लोगों को मेंबरशिप इसलिए क्योंकि वो उनके लिए काम करते थे। ऐसा हम सब जानते हैं कि लाला लाजपत राय कहा करते थे कि कांग्रेस तो सेफ्टी वॉल्व है। अब यही कांग्रेस जो सेफ्टी वॉल्व है, ये वहां कैसे काम करे, ये सवाल है। आज की तारीख में भी ऐसे ही लोग उसके मेंबर हैं। आप सोचो कि मास्टर ऑफ द स्ट्रैटेजी कपिल सिब्बल उसके हिस्से हों, अभिषेक मनु सिंघवी साहब उसके पावरफुल हाउस उसके हिस्से हों, बीजेपी के स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग भी उसमें शामिल हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि पुराने कांग्रेसी हैं लेकिन आज उसमें शामिल हों, हरदीप सिंह पुरी क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस के मेंबर थे, भले ही आज मंत्री हों, वो उसमें शामिल हों, अमिताभ कांत G20 का पॉलिसी सॉवरेन व्यक्ति जो कहते हैं कि लुटियंस छोड़ दीजिए, ये पूरे देश में जो चाहे वो कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद भी इनसे हल्की है। ऐसे लोग इस पावर हाउस के मेंबर, और मेंबर ये तो मैंने कुछ नाम गिनाए, मेंबरशिप बहुत लंबी होती है, परमानेंट मेंबरशिप छोटी ही होती है, बाकी सब मेंबरशिप होती है। 27 एकड़ भूमि सरकार ने उस समय, अंग्रेजों ने अपनी सरकार के लिए इस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को एक जगह सुबह इकट्ठा होकर पॉलिसी बनाए, इसके लिए किया था कि उन्होंने इंटेंशन तय करना था। 27 एकड़ नई दिल्ली लुटियन में, प्रधानमंत्री कार्यालय से थोड़ी ही दूर, लेकिन इसकी नेशनल सिक्योरिटी पर यह थ्रेट हो जाए, आज की तारीख में डिफेंस की जरूरत पड़ जाए, पब्लिक इंटरेस्ट इसमें आ जाए। आप सोचिए कि स्टेटस ये है कि उसको लीज और परपेचुअल लीज, यानी कि ये अंग्रेजों ने 1913 में इसको बनाना शुरू किया था, 1928 में उसको पावर हाउस बनाया था, आज भी वही पावर हाउस देश में। आपने वो एक मूवी में देखा होगा, सरकार उनकी है, होगी, सिस्टम तो हमारा है। ये सिस्टम जहां से तय होता है और इस सिस्टम में व्यापारी वर्ग, आप सोचो कि कोई ये सिस्टम ऐसा सामान्य नहीं, इसमें देश के बड़े व्यापारी जो स्ट्रैटेजी जिनके लिए बनाई जाती है वो इसके पार्ट हों। उस समय सर शोभा सिंह, आपको जान मालूम है कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी हो गई उनकी गवाही पर, वो उसके परमानेंट मेंबर थे। मलिक सरफरोज खान नून, ये प्रधानमंत्री बने बाद में पाकिस्तान के 1957 में, ये उसके परमानेंट मेंबर थे। अभी इस समय जस्टिस रंजन गोगोई, M कुट्टी IAS ऑफिसर, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, आजकल उनको प्रभार दे रखा था कि भाई आप देखिए, और इसके अलावा हरीश साल्वे साहब, निखिल नंदा, आप सोचो स्कॉट के मालिक, ये सब इसके मेंबर हों, सुनील भारती इसके मेंबर हों, KP सिंह चेयरमैन DLF ग्रुप इसके मेंबर हों, अजय श्रीराम DCM श्रीराम लिमिटेड के चेयरमैन इसके मेंबर हो, अनलजीत सिंह मैक्स ग्रुप देश में चलता है, सुनील भारती ग्रुप, PRS ओबेरॉय और बड़े बड़े नाम, हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन, इसके अलावा आइसर के चेयरमैन, ये सब इसके मेंबर हैं जिनके लिए पॉलिसी देश में बनाई जाती है। क्योंकि ये बिजनेस, जो बड़े पॉलिसी के बिजनेस हैं, ये सब इनके हैं, और पॉलिसी बनाने वाले सब सरकारी कर्मचारी हैं। तो IAS ग्रुप, सेना के लोग, सेना के बड़े बड़े कमांडर्स,
जुडिशरी के बड़े बड़े जजेस उसके मेंबर हों। आप बताओ कौन सा ऐसा रास्ता है जहां से आप निकल सकते हैं अगर ये सब मिलकर पॉलिसी बना लें कि इसको छोड़ना है और इसको नहीं छोड़ना है। ये पॉलिसी बनाने से इनको इतना लाभ होगा और पॉलिसी मेकिंग में जिनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है वो शामिल हो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन उसको मैनिपुलेट करें, उसको कंपटीशन कमीशन के सिस्टम से बाहर करें। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे ये मुझे बताइए। मेंबरशिप लेने आप जाओ तो ऐसे क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए आपको सैकड़ों साल इंतजार करना पड़े, लेकिन जो पहले से 1913 से 1928 से जो मेंबर्स हैं उनके बच्चे ऑटोमेटिकली इसके मेंबर हो जाएंगे, नॉमिनेशन हो जाएगा, उनकी लीगेसी मेंबरशिप हो जाएगी। लेकिन सरकार ने पहला यह प्रयास किया कि इस पर मैनेजमेंट भंग कर दिया, एक व्यक्ति बिठा दिया, मैंने एमएम कुट्टी का नाम बताया, उनको आईएएस बिठा दिया। आईएएस बिठाने के बाद मेंबरशिप की क्राइटेरिया तय कर दिया, कोई भी प्राइवेट मेंबरशिप लेगा तो 20-25 लाख रुपए खर्च करेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स लेगा तो 1.5 से 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च करेगा, कोई लीगेसी अंडर 21 मेंबरशिप लेगा तो वो भी 5-7 लाख रुपए देगा, और रजिस्ट्रेशन जब अब होगा, नया रजिस्ट्रेशन होगा तो उसको 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे पहले घर की बपौती थी, किसको मेंबरशिप देनी है कोई मतलब नहीं है, नॉमिनेशन चलो हो जाएगा, लीगेसी मेंबरशिप 5 से 10 हज़ार की हो जाएगी, और रजिस्ट्रेशन चलो ठीक है नाम लिख लो इनका और इनको आने दो। अब ये आएंगे तो वहाँ कुछ पार्टिसिपेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जब सरकार ने बदल दिया और आईएएस के हाथ में देकर ये नियम बना दिए और ये आरोप लगाया कि मिसमैनेजमेंट करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को ये लोग इधर उधर करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं, डिफेंस जो इलाइट लीगल पुशबैक है वो भी यहाँ से गवर्न होता है, तो फिर कैसे चलेगा? प्राइवेट ऑटोनॉमी टाइप की सेक्शन 8 की कंपनी है, प्राइवेट ऑटोनॉमी टाइप की चलती है। अब इसको कैसे इक्वलाइज किया जाए? पहले तो सरकार ने कहा कि मेरे इस क्लब के ऊपर अभी तक का जो अनपेड लायबिलिटी है वो लगभग 50 करोड़ रुपए की है। 47 करोड़ 50 लाख रुपए की लायबिलिटी है, आप इसको दे दीजिए। और लायबिलिटी तब जब देश के एलीट ग्रुप, और लायबिलिटी तब जब एक मेंबर की मेंबरशिप फीस लाखों रुपए में हो, ईयरली फीस हो, तब भी 50 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, जो उसके लीज का पेपर है या जो उसका टैक्स का होता है, नहीं दिया। एलाइट ग्रुप है, कौन इनसे वसूलेगा? 1928 में एक क्लॉज 4 परपीचुअल लीज के नाम से जोड़ दिया गया था, यानी कि ये सदैव रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। अंग्रेज यहां से चला जाएगा फिर भी उनके लोग यहां बैठेंगे, लुटियन को चलाएंगे और देश को चलाएंगे। इसके अलावा ये लोग एलडीओ, ये जमीन चूंकि एलडीओ की है, 27 एकड़ जमीन, एलडीओ उस समय भी बना था, आज भी एलडीओ है लेकिन आज एनएएमसी उसको डील करता है, लेकिन एलडीओ की ओवरऑल ओनरशिप एलडीओ की मानी जाती है। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एलडीओ ने अब नया नोटिस दे दिया, 5 जून तक खाली करिए, 5 जून तक इसको खाली करिए, जो भी इसके अंदर आपका सामान सुमून है वो ले जाइए। हालांकि जिम खाना तो है ही नहीं उसमें तो केवल खाने पीना होता है, उसमें तो देश को कैसे चीट करना है ये पॉलिसी बनती है। और कोई एक ये अकेला क्लब नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिम खाना क्लब भारत में अकेला क्लब हो। मुंबई में ऐसे क्लब हैं, कोलकाता में ऐसे क्लब हैं, दिल्ली में इसके सबऑर्डिनेट क्लब भी हैं। जिस प्रकार का व्यक्ति जितना गुड़ डाल रहा है, जितनी उसकी लेगेसी हाई है, जितना उसका बड़ा नाम है, जितना उसका बड़ा स्टेटस है, उसी लेवल की मेंबरशिप फीस है, उसी लेवल के काम है। कोई आदमी का काम यह है कि साहब मेरी पेंशन बन जाए, और किसी आदमी का काम है कि मैं पेंशन लोगों की खा जाऊं, किसी का काम है कि नौकरी लग जाए, और किसी का काम है कि वो नौकरी देता है। तो नौकरी देने वालों के अलग क्लब हैं और नौकरी लेने वालों के अलग हो सकते हैं। लेकिन आम आदमी तो बेचारा यहां से लेकर वहां तक मरा पड़ा है, क्या करे, कैसे जिए, कैसे इसको कंट्रोल करे, कैसे इसको देखे, क्या करे? सरकार ने अभी, आपको याद होगा, रोशनहारा क्लब को बंद कर दिया।
अभी जिमखाना क्लब को बंद कर दिया मतलब लगभग बंद का मामला है, कोर्ट वोर्ट कुछ कर ले, क्योंकि ये मामला बहुत हाई फाई है। कोर्ट के जजेस भी इसके सदस्य होते हैं, जिनके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे भी चीफ जस्टिस ही बनते हैं। वो सब एक ग्रुप है जो बनाता है, तुम हमारे काम आओगे, हम तुम्हारे काम आएंगे, तुम हमारे काम आओगे, मेरे बच्चे तुम्हारे काम आएंगे, मेरे बच्चे के काम आओगे तो उसके बच्चे तुम्हारे काम आएंगे, और हम सक्सेशन करते रहेंगे। ये जो सक्सेशन है ना, पॉलिटिकल सक्सेशन, जुडिशियल सक्सेशन, या फिर जिमखाना क्लब के ये जो व्यापारिक सक्सेशन, ये सब वो है जो जिमखाना क्लब सक्सेशन है। आप सोचिए कि लोग कहते हैं इनकी दोस्ती फला व्यक्ति से है, और जिसकी दोस्त सब छटे हुए देश के हों, छांट कर रखे गए हों, उनके विषय में आप क्या कहेंगे? मोदी जी हैं जिनको ये लगा कि ये जीने नहीं देंगे, ये सरकार कुछ भी करे ये चलने नहीं देंगे, ये आम आदमी को सामने आने ही नहीं देंगे, और ये अभी ये इस देश को सही से चलाने देंगे नहीं। उनको बाद में समझ में आया कि इतनी ताकत लगाने के बावजूद इंजन खिंच कहां से रहा है पीछे आके। आखिर ऐसा क्या है जब पूरी कोयला डालने के बाद भी इंजन आगे नहीं बढ़ रहा? बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने नहीं दे रहे। तो समझ में आया ये जो क्लब कल्चर है ना, जहां ये एलीट क्लास बैठता है, जहां लुटियन बैठता है, जहां इसको लुटियन कहते हैं, इसको एलीट क्लास कहते हैं, ये देश चलाने वाले लोग 2% हैं, ये 2% क्लबों में बैठते हैं। हालांकि सरकार इसको खत्म कर देगी तो भी क्या ये खत्म हो जाएंगे, ये प्रश्न है, क्योंकि वो तो याराना है, वो तो उसी स्कूल में उनके सब बच्चे पढ़ते हैं जो ग्रुप बड़ा होकर चलेगा, उसी क्लास में सब लोग बैठते हैं, उसी होटल में सब टिकते हैं, उसी क्लब के सब मेंबर बनते हैं। इनका कोई इलाज है? ये आज भी अंग्रेजी सरकार चला रहे हैं, ये आज भी उसी स्टाइल में चला रहे हैं। हम आप मेहनत कर 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 खून पसीना एक कर दिया, लेकिन इनके पसीने का एक बूंद नहीं गिरती और ये देश चलाते हैं। मोदी सरकार पहली सरकार है जिसने ये कहा कि हम ये कल्चर खत्म कर देंगे, हम इसको निस्तेनाबूद, हम क्लब ही तोड़ देंगे, हम क्लब की मेंबरशिप छोड़ो, हम क्लब का अड्डा ही खत्म कर देंगे। लेकिन अड्डा खत्म करने से कोई दूसरी जमीन पर ये लोग नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो प्रयास होना ही चाहिए, अन्यथा देश कहां पहुंच गया है ये हम सब जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।